हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो स्पेशल है उन तमाम एस्पिरेंट्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है या अप्लाई करेंगे JKSSB की जो पोस्ट हैं कांस्टेबल्स होम डिपार्टमेंट में। जो नोटिफिकेशन है, जो लास्ट डेट वो एक्सटेंड की गई है 7 सितंबर तक 2024। इस वीडियो में हम डिटेल जानेंगे क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, क्या एकेडमिक क्वालिफिकेशंस है, क्या स्ट्रेटजी रहेगी, क्या एग्ज़ाम के कितनी स्टेजेस हैं, सिलेबस एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है, सब जानेंगे। तो सबसे पहले जो JKSSB ने जो पोस्ट एडवर्टाइज़ की हैं, वो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो एडवर्टाइज़ की गई हैं 4002 पोस्ट एडवर्टाइज हुई है, जिसमें फर्दर 6 सब कैटेगरीज है। उसमें अलग अलग कैटेगरीज वो भी हम डिस्कस करेंगे। क्या एकेडमिक क्वालिफिकेशन किस कैटेगरी के लिए चाहिए। इस पोस्ट में जो पे स्केल है वो लेवल 2 है। 19,900 से लेकर 63,200 के बीच में। जो एज लिमिट इसमें रखी गई है, ओपन मेरिट, शेड्यूल कास्ट, RBA, ST1, ST2, EWS, OBC के लिए वो मिनिमम एज 18 ईयर्स और मैक्सिमम 28 ईयर्स, यानी 18 साल से 28 साल के बीच में जो एज ग्रुप है वो अप्लाई इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा जो इन सर्विस पुलिस पर्सनल है उनके लिए मिनिमम एज 18 ईयर्स और मैक्सिमम 30 ईयर्स है। जो गवर्नमेंट सर्विस और कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट है उनकी मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम 28 ईयर्स। जो SPOs हैं और वॉलंटियर होम गार्ड्स उनके लिए जो एज है वो है 18 टू 40 ईयर्स। और जो एक्स सर्विस मैन है उनका भी अलग से कैटेगरी दिया गया है, जिनकी एक्चुअल एज माइनस सर्विस से जो रिजल्टेंट एज आएगी वो ग्रेटर देन मैक्सिमम एज लिमिट बाई 3 ईयर्स नहीं होनी चाहिए। जिसकी लास्ट डेट जो देखी जाएगी इस एज की वो है 1/1/2024। इसके बाद जो इसमें क्वालिफिकेशंस हैं, हम क्वालिफिकेशन डिटेल में जानेंगे बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द पोस्ट, और उसमें भी कितनी पोस्ट हैं। मैंने कहा था कि 6 सब कैटेगरीज हैं। सबसे पहले जो कांस्टेबल जो पोस्ट है, कांस्टेबल आर्म्ड IRP, जिसमें टोटल पोस्ट 1689 पोस्ट हैं, जिसकी क्वालिफिकेशन एकेडमिक हमें चाहिए SSB को 10th मैट्रिकुलेशन पास। इसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी है कांस्टेबल SDRF, उसमें टोटल पोस्ट 100 है, जिसमें अगेन मैट्रिकुलेशन एकेडमिक क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है। तीसरी पोस्ट जो नेम द सब कैटेगरी पोस्ट की वो कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन, इसमें 502 पोस्ट है। इसमें जो क्वालिफिकेशन एकेडमिक चाहिए वो 10+2 की चाहिए और वो साइंस बैकग्राउंड के होने चाहिए, वो इसे उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कांस्टेबल जो फोटोग्राफर है अलग चौथी कैटेगरी, इसमें 22 पोस्ट है। इसमें भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन 12, उसके अलावा 6 मंथ्स कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए और 2 ईयर का एक्सपीरियंस वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी में होना चाहिए। उसके बाद 5वीं जो कैटेगरी है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पुलिस, जो जम्मू डिवीजन के लिए अलग है, जिसमें 1249 पोस्ट 1249 पोस्ट है, जिसमें अगेन क्वालिफिकेशन मिनिमम जो है 10th चाहिए। जिसके बाद कश्मीर डिवीजन के लिए सेम पोस्ट कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पोस्ट 440 पोस्ट है, जो कि 10th पास, इसमें एकेडमिक क्वालिफिकेशन चाहिए। इसके बाद जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, स्कीम क्या रहेगी एग्जामिनेशन, 3 स्टेजेस में होगा। पहले रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा, PET, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। जो रिटन एग्जामिनेशन है ये ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में कहा गया है, नोटिफिकेशन में सेट होगा पेपर। इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी मेंशन किया गया है। 1/4 मार्क आपको कट किया जाएगा अगर आपने नेगेटिव अगर आपको चाहे मतलब क्वेश्चन अगर आपने गलत किया तो नेगेटिव मार्किंग होगी। मान के चलो आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो उसमें आपकी 0.25 मार्क कट जाएगा, डिटेक्ट होगा। अगर आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया तो कोई मार्क्स कटेगा नहीं। इसके अलावा इसमें एक स्पेशल कैटेगरी कहा गया है, जो नेशनल कैडेट कॉर्प्स होते हैं, जो NCC वाले होते हैं, उनकी जो सर्टिफिकेट्स होती है उनको बोनस मार्क्स रिटन एग्जामिनेशन में मिलेंगे। अब अलग अलग इनकी सर्टिफिकेट्स होती है। जो NCC C सर्टिफिकेट होल्डर्स होंगे उनको 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन मिलेंगे। जो NCC B वाले सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं उनको 3%, जो NCC A सर्टिफिकेट होल्डर्स है उनको 2% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन मिलेंगे। इसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए उन लोगों को, उन एस्पिरेंट्स को बुलाया जाएगा जो क्वालिफाई करेंगे रिटन एग्जामिनेशन। और वो कितने होंगे, ये कहा जाता है कि जितनी पोस्ट है वो 6 गुना उस पोस्ट के
एस्पिरेंट्स होंगे। सपोज 4000 दो पोस्ट हैं, 6 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24,012 कैंडिडेट्स फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए आ जाएंगे। जो कैंडिडेट्स फिर उनके लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा, इसमें देखा गया है मेल्स और फीमेल्स के लिए अलग क्राइटेरिया है, अलग क्राइटेरिया रखा गया है। हाइट का अलग है, चेस्ट गर्थ का अलग है। इन केस ऑफ फीमेल्स जो हाइट है वो 5 फुट 2 इंच है, मिनिमम हाइट होनी चाहिए फीमेल की, और मेल के केस में मिनिमम हाइट 5 फुट 6 इंच होनी चाहिए। और चेस्ट गर्थ जो मेल्स के केस में 32 इंच अनएक्सपेंडेड, और एक्सपेंडेड में 33.5 इंच होनी चाहिए आपकी चेस्ट गर्थ। इधर यहाँ पे जो रिलैक्सेशन दी गई है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में बॉट ट्राइब्स और गोरखा कम्युनिटी को, उनमें 2 इंच रिलैक्सेशन है हाइट का, मतलब 2 इंच कम उनकी हाइट मिनिमम मानी। अगर सपोज मेल्स के केस में 5 फुट 6 इंच है तो उनके केस में 5 फुट 4 इंच मिनिमम हाइट हो जाएगी। इसके बाद जो ये क्वालिफाई करेगा, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर है, इसके बाद उनको फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट किया जाएगा। ये भी मेल्स और फीमेल्स के लिए अलग है। मेल्स के केस में 2 क्राइटेरिया इसमें लिए जाएंगे, एक लॉन्ग रेस, एक पुशअप्स। लॉन्ग रेस मेल्स को 1.6 किलोमीटर 1600 मीटर 6.5 मिनट में तय करनी है, और पुशअप्स 20। फीमेल्स के केस में रेस 1 किलोमीटर रखी गई है, मिनट्स वही है 6.5 मिनट्स। इसमें पुशअप्स नहीं रखेंगे, इसमें शॉर्ट पुट रखा गया। शॉर्ट पुट एक हेवी मेटल बॉल होता है जो कि फेंकना होता है। उनको 4 kg का वो बॉल दिया जाएगा जो कि मिनिमम उनको थ्रो करना होगा 14.5 फीट, और उनको 3 अटेम्प्ट्स दिए जाएंगे। 3 अटेम्प्ट्स में अगर वो क्रॉस करते हैं तो वो क्वालिफाई हो जाएंगे। ये जो PST और PET ये बोथ क्वालिफाइंग नेचर है। इसमें एक्स सर्विसमैन को फिर से रिलैक्सेशन दी गई है बेस्ड ऑन द एज। रिलैक्सेशन रेस में भी पुशअप्स में भी एज के बेस में भी रिलैक्सेशन है। इसके बाद मेडिकल जो यहाँ से क्वालिफाई कर जाएंगे उनको मेडिकल एग्जामिनेशन होगा सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का, उनका फिजिकल एंड मेडिकल फिटनेस होगा। उसके बाद फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड सिलेबस क्या हो सकता है। देखो जनरली सिलेबस में हम जो डिस्कस करते हैं, सिलेबस जो देखा गया है, एक तो जनरल अवेयरनेस जनरल नॉलेज का रहेगा, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, एनालिटिकल एप्टीट्यूड एबिलिटी, जो कि जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री हो सकता है। हिस्ट्री के अलावा करंट अफेयर्स, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, JNK की हिस्ट्री पूछी जा सकती है। स्टैटिक JK होगा, इंडियन कल्चर होगा, इंडियन इकोनॉमी हो सकता है। फिर मैथमेटिक्स में LCM हो सकता है, HCF हो सकता है, परसेंटेजेस पे क्वेश्चन होंगे। इसी तरह से जो जनरल एनालिटिकल एप्टीट्यूड में डिकोडिंग, कोडिंग, ब्लड रिलेशंस, कंक्लूजन्स अलग अलग होंगे जो कि पैटर्न से पीछे से चले आ रहे हैं। ये एक्सपेक्टेड माना जा रहा है। अब इस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करना है, क्या करना है? सबसे पहले आपको इस जो ऑलरेडी ट्रेंड चल रहा है जनरल स्टडीज़ का वो मटेरियल कलेक्ट करना है। जैसे आप इंडियन हिस्ट्री, जो भी जनरल नॉलेज के लिए, आप जनरल अवेयरनेस के लिए आप कोई भी जो करंट ईयर्स की जो ईयरली बुक्स आती है लाइक द तरुण गोयल है, मनोहर पांडे की है या अरिहंत की है, वो रीड आप करो, बार बार उसको पढ़ो। वहाँ से हिस्ट्री भी हो जाएगी कवर, पॉलिटी भी कवर। जो ज़्यादा मेहनत, अगर वो पॉलिटी लक्ष्मीकांत से कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, इलेक्शन चल रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे, वो भी है। इसके अलावा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स बाय राजेश वर्मा, एनालिटिकल एप्टीट्यूड ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल। जो करंट अफेयर्स है वो आप कवर कर सकते हो, जो इनसाइट्स के मंथली आते हैं या यूट्यूब चैनल्स हैं अनअकैडमी के, तो आप उनके छोटे छोटे नोट्स बना सकते हो। अब फर्स्ट आपने तैयारी कैसे शुरू करनी? जब ये मटेरियल आएगा, सबसे पहले सिलेबस लेना है, उसको रीड आउट करना है, टॉपिक्स को समझना जब आए। उसके बाद फंडामेंटल्स जो बेसिक्स होने चाहिए वो बुक्स आपको क्लियर करने, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट बनाने हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत से एग्जाम्स हुए जनरल स्टडीज से रिलेटेड, वो आपने लेने हैं, वो सॉल्व करने हैं। उसके बाद मॉक टेस्ट दे दीजिए। इससे क्या होता है, प्रीवियस ईयर पेपर्स मॉक टेस्ट से आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, टाइम मैनेजमेंट हो जाता है, ये सब चीज़ें। और मैं एक खास कहूँगा, देखो हार्ड वर्क का कोई अल्टरनेट नहीं है। हार्ड वर्क कीजिए, अच्छे से पढ़िए, रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करिए। रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस फॉर एनी एग्ज़ाम। बार बार पढ़िए, रीड आउट कीजिए। आप नोट जब बनाएंगे या आप बुक पे जब मार्क करते हैं, उसके बाद सिर्फ देखना नहीं होता उन चीज़ों को,
यू हैव टू रीड आउट, आप बोलिए, उनको पढ़िए, तो आपको सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें बैठ जाती हैं। तो आप सब ये जब स्ट्रेटजी करेंगे, जब हमें सिलेबस भी आता है तो हम और डिस्कस नेक्स्ट वीडियो पे फुल्ली डिस्कस करेंगे। ये सब जब आप स्ट्रेटजी अपनाएंगे तो उम्मीद करता हूँ कि आप क्वालिफाई हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप यू लाइक द वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल।